रूही के सामने आते ही शगुन का सर शगुन के उड़े हो। जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में हमें यही दिखने के लिए मिलेगा कि रूही के सामने जैसे ही इशिता की किडनैपिंग के पीछे शगुन का हाथ था तो शगुन के उड़ जाते हैं वो, और रूही घर वालों के सामने ही शगुन का पर्दाफाश कर देती है। यहाँ पर हमें आगे देखने के लिए मिलेगा रमन यहाँ पर पीयू की यूनिफॉर्म को प्रेस कर रहा होता है, क्योंकि स्कूल का यूनिफॉर्म होता है। रमन कहता है कि इशिता, ये जिम्मेदारी तो मैंने खुद ही ली है पीयू की, क्योंकि उसे स्कूल भेजना, उसकी पढ़ाई करना, मतलब उसे खाना खिलाना, टिफ़िन बनाना, सब कुछ मैंने लिया है। क्योंकि तुम बिजनेस के जो मैंने तुम्हें कोर्स लगाया है बिजनेस अरेंजमेंट का, तो वो तुम अच्छे से पढ़ाई कर सको, इसी वजह से तो तुम अच्छे से तैयार होकर जाना। और हाँ, ये बहन जी वाली साड़ी मत पहन के जाना, तुम बहुत बुरी लगती हो और बहुत मतलब तुम्हारी उम्र ज़्यादा लगती है। इशिता कहती है कि इतना प्यारा और इतना हैंडसम पति मेरे पास है और इतनी केयर करता है और इतनी मेरी तारीफ करता है, तो मैं कभी बुरी और ज़्यादा उम्र वाली औरत लगूंगी ही नहीं। मैं अभी भी यंग हूँ, जैसे मेरे पति यंग है। यहाँ पर इशिता उसके गाल पर पप्पी देती है। यहाँ पर रमन इतना खुश हो जाता है कि कोई इशिता ने उसके गाल पर सुबह सुबह ही पप्पी दे दी। इसी चक्कर में पीयू का जो यूनिफॉर्म होता है वो जल जाता है। रमन कहता है कि मेरी बीबी ने मेरे गाल पर पप्पी ली, पर ये बदबू कहाँ से आ रही है। जब रमन नीचे देखता है कि तो पीयू का शर्ट पूरा जल जाता है। रमन काफी घबरा जाता है और कहता है कि ये मद्रासन को पता चलेगा कि पीहू की शर्ट मैंने जला दी है, मद्रासन मुझे छोड़ेगी नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, और पीहू ऊपर से पीहू मेरा सर खाएगी। यहाँ पर रमन क्या करता है, पीहू को जो मतलब घर का जो ड्रेस होता है वही पहना देता है और स्कूल लेकर आता है। पीहू कहती है कि पापा, आपने ये ठीक नहीं किया, मतलब मुझे यूनिफॉर्म दिया ही नहीं पहनने के लिए, मेरा यूनिफॉर्म आपने खराब कर दिया, अब मुझे प्रिंसिपल साहब बहुत डांटेंगे। तभी प्रिंसिपल आते हैं और रमन को कहते हैं कि रमन भल्ला, आप ऐसे नहीं कर सकते, आज तो पीहू का बर्थडे भी नहीं है और आप उसे स्कूल का यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना कर लाए हो। आपकी ये दूसरी बार कंप्लेंट है, हम ऐसा नहीं चलने देंगे, हम सीधा पीहू को घर भेज देंगे। यहाँ पर रमन कहते हैं कि सर मतलब मेरी बात तो सुनो। तभी यहाँ पर पीहू के दादा और नाना दोनों भी आ जाते हैं पीहू का यूनिफॉर्म लेकर, जो भी नया होता है। पीहू के दादा कहते हैं कि मैं पीहू का दादा हूँ और जैसे ही दुकान खुले तो हम इसके लिए यूनिफॉर्म लाए हैं। और जो यूनिफॉर्म था जो रमन के हाथ से जल गया था प्रेस करते वक्त। यहाँ पर आलिया भी अपने आपा की मदद करती है बिजनेस में। जो मिहिर होता है, मिहिर के पास वो आती है। मिहिर और रमन और मनी का जो बिजनेस है वो कुछ वो पार्टनरशिप में कर रहे होते हैं। आलिया मिहिर के हाथ पर हाथ रखती है, बातों बातों में ही दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी इशिता का फोन आ जाता है आलिया को, और इशिता कहती है कि आलिया, मेरी बच्ची तो मुझे भूल ही गई, क्योंकि तुम जब भी घर आती हो आदि से मिलकर ही भाग घर से चली जाती हो बिना मुझसे मिले। तो कितनी दिन हो गए मैं तुमसे मिली नहीं, अच्छे से तुमसे बात की नहीं। आलिया कहती है कि नहीं इशिता अम्मा, मैं आपको कभी भूल नहीं सकती, क्योंकि हर पल आपकी याद आती जो है मुझे। तो इशिता कहती है कि फिर चलो आज शाम को हम किसी कॉफे में मिलते हैं और यह वही बैठकर हम ढेर सारी बातें करेंगे। कितने दिन हो चुके हैं हम ऐसी बातें ही नहीं की, और एक दूसरे की फीलिंग हमने एक दूसरे के साथ शेयर ही नहीं की। तभी आलिया कहती है कि हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है इशिता अम्मा आपका, आप शाम को आ जाना, मैं आपका वेट करूँगी कॉफे में। तभी इशिता बाहर फ़ोन पर बोलते बोलते आती है और पूछती है। डाइनिंग टेबल पर रूही, रमन की माँ और सिमी बैठी होती है। इशिता कहती है कि रमन कहाँ गया। रूही कहती है कि पापा तो चले गए पीयू को छोड़ने के लिए। तभी इशिता कहती है कि उसने तो मुझे छोड़ने के लिए कहा था। रूही कहती है कि इशिमा, मैं आपको छोड़ देती हूँ। इशिता कहती है कि मैं बुक लेकर आती हूँ, तब तुम चलो। रूही जैसे ही घर से बाहर निकलती है शगुन मिलती है। शगुन से कहती है कि आप पीहू से मिलने आई हो। यहाँ पर शगुन कहती है कि नहीं, मैं तुमसे ही मिलने आई हूँ। मुझे एक बात बताओ, जब तुम छोटी थी 7 साल की 6 साल की, तब इशिता को तुम माँ कहती थी और तुम मुझे माँ नहीं कहती थी। कभी मुझे तुमने माँ नहीं माना, क्योंकि मैंने तुम्हें जन्म देते हुए भी तुमने कभी मुझे माँ के रूप में नहीं स्वीकारा। हमेशा ही इशिता को अपनी माँ समझा और उसी के ज़्यादा तुम पास रही हो। और मैं तुम्हें इशिता से दूर करती तो तुम्हें कितनी तकलीफ होती, वैसे ही इशिता आज मेरी पीहू को मुझसे दूर कर रही है। ये बात तो गलत है ना रूही, तुम ही समझाओ इशिता को कि वो मुझसे पीहू से कभी दूर ना करे, और ना ही मैं उससे अलग रह सकती हूँ। मैंने पीहू को 7 साल संभाला है, मैंने उसे जन्म दिया है, तो मैं उसके बिना नहीं रह सकती। तभी यहाँ पर रूही कहती है कि हाँ, मैं समझ सकती हूँ आपकी फीलिंग, चलो मैं इसी माँ से बात करती हूँ इस बारे में। तो इसी माँ को जवाब देना ही होगा, क्योंकि वो आपसे आपका
हक छीन रही है, आपकी पीहू छीन रही है, क्योंकि असली हकदार तो पीहू की आप माँ बनने मतलब तुम्हारा ही है। यहाँ पर रूही शगुन को लेकर आती है, या उधर से इशिता आती है, रमन की माँ सिम्मी सब लोग होते हैं घर में। तभी यहाँ पर रूही इशिता के सामने जाती है और कहती है कि इशिमा, आपने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, क्योंकि 7 साल से शगुन मम्मा रूही पीहू को संभाल रही थी, और ये हक शगुन मम्मा को ही मिलना चाहिए, बल्कि आपको नहीं। आपने तो पीहू को छोड़कर चली गई थी। तभी रूही जो होती है वह शगुन की तरफ चेहरा कर कर कहती है कि बस इतना ही कहना था ना शगुन मम्मा, की और भी कहना था। तभी शगुन एकदम से चौंक कर जाती है कि ये रूही को अचानक से क्या हुआ। रूही कहती है कि हाँ, अब कहना कि तुम पीहू को अपने स्वार्थ के लिए संभालती हो, अपने मतलब के लिए संभालती हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तो आप उससे प्यार करती तो कभी भी उसे इतना दूर नहीं भेजती अकेली, दिल्ली सार जैसे शहर में। आपने उसे एक ऑटो में बिठाकर उसे पैसे देकर अपने घर भेजा, मतलब मनी अंकल के यहाँ पर भेजा। आपको इतना सा भी डर नहीं लगा कि इतनी छोटी बच्ची अकेली कैसे जाएगी। जैसे ही तो आप कहते थे ना कि मैं इशी माँ से इतना प्यार क्यों करती हूँ। तो इशी माँ बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं है, वो किसी के अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी बुरा नहीं सोच सकती, हमेशा ही सबका अच्छा सोचती है। और हाँ, 7 साल पहले मैं जब इशी माँ से नफरत करती थी, जब मैं पहली बार इशी माँ को देखी थी 7 साल बाद, तो तभी मेरी नफरत खत्म हो चुकी थी। और हाँ, मैं नाराज थी, पर मैं नफरत नहीं करती थी। और आज मेरी इशी माँ बहुत अच्छी है, वो सबका अच्छे से देखभाल करती है। आपने अपना स्वार्थ के लिए, और हाँ, इसी माँ के किडनैपिंग के पीछे आपका ही हाथ है। आप ही इसी माँ को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। ये सब सच मेरे सामने आ चुका है। अब झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना ही आप पीयू की माँ बनने के लायक हो, और ना ही इस परिवार का सदस्य बनने के लायक हो। चली जाओ यहाँ से, आपका तो चेहरा भी देखना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि आपने पापा को मतलब पापा को पाने के लिए और पीहू को पाने के लिए सब कुछ किया था ना। इसी माँ को किडनैप करवाया था ना आपने ही, आपने और उस अनिल ने। तो निधि ने। यहाँ पर हमारे सामने सब कुछ सामने आ चुका है, और आप अपनी बात कितनी भी सफाई दोगी कि पीहू आपको मिलेगी नहीं। पीहू आपके साथ, क्योंकि आप डिजर्व ही नहीं करती हो कि पीहू आपके साथ रहेगी। पीहू कभी भी आपके जैसे औरत के साथ कभी भी नहीं रहना चाहेगी, क्योंकि पीहू को भी जब पता चलेगा ना अपना यह घिनौनी चेहरा, तो वो भी तुम्हें छोड़कर इसी माँ को अपनाएगी, क्योंकि उसे भी सही और गलत का पता समझ में आता है। क्योंकि आप एक स्वार्थी हो। जब से मैंने होश संभाले है, मैंने आपका पूरा मतलब चेहरा पढ़ चुकी हूँ कि आप कितना स्वार्थ के लिए, अपने खुद के लिए क्या क्या कर सकती हो, अपने खुद के बच्चों के लिए तुमने आज तो कुछ तक किया ही नहीं, तो पीहू के लिए क्या ही करोगी। यहाँ पर रूही ने जो सुनाया होता है शगुन को, शगुन के पूरे होश उड़ जाते हैं। शगुन बिना कुछ बोले वहां से गुस्से में ऐसे निकलती है भल्ला हाउस से। ये सब कुछ देखकर इशिता के आंखों में आंसू आ जाते हैं, और इशिता रूही को गले लगाती कहती है कि आज मेरी बेटी बहुत बड़ी हो चुकी है, जो मेरे लिए ढाल बन सकती है। दूसरों के मेरे खिलाफ कोई जाए तो उसे छोड़ती नहीं है। आज सही मायने में मेरी बेटी मुझे मिल चुकी है। रमन की माँ दोनों माँ बेटियों की बलाई उतारती है और कहती है कि आज मेरी रूही ने बड़ा करारा जवाब दिया है शगुन को।